हाँ
आज कितनी बार बाहर का ख्याल आया? आज तो बाबा बाहर का तो कोई ख्याल एक, लेकिन थोड़ा सा शारीरिक पीड़ा जो है महसूस हुई। उस समय थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब होने मतलब वो हुआ, लेकिन फिर वो टूट गया। आज कोई चीज मेरे दिमाग में नहीं है। क्या बज के क्या मिनट पे आप आए हैं? 7:05 सॉरी 6:05 क्या बज रहा है? में 7:05। 55 मिनट आप बैठे। जी 55 मिनट में अगर बाहर का कुछ ख्याल नहीं नहीं, आया, कुछ नहीं, बस केवल शारीरिक पीड़ा से थोड़ा मुझे जो है जैसे घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये मन, जैसे शरीर की जो स्थिति है ना, वो तो यथावत ही रहती है, लेकिन मन बाहर घूमता रहता है, इसीलिए अब शरीर पर अपने ध्यान नहीं देता है। अब जब बाहर से घूमते 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 शांत हो जाएगा तो अपने शरीर पे ही जाएगा। यही यही हमको हाँ, तो उसका भी उपचार बताऊंगा। पहले भी जो बाहर के ख्याल हैं, याद है, स्मृति है, पहले उसको शांत कर लेने दी। अभी तो 1 घंटे तक के आपको मैं डेडलाइन दिया था, अब 2 घंटे की डेडलाइन दे रहा हूँ। अब इसमें जितना ही रुचि दिखाएंगे उसी में उसमें और हम उसमें सुधार करेंगे, और जितने ही आप सुधार करेंगे उतने जन में आप जो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बनाए हैं, उस भगवत प्राप्ति का आप अनुभव करेंगे, देखेंगे भी, जानेंगे भी, उनसे बातचीत भी करेंगे, सब काम कराएंगे। लेकिन अभी वहां तक जाने में जो व्यवधान आने वाला है, जी जी इन व्यवधानों को पहले हम देखें, जानें, समझें और इसको अपने जीवन से निकालने का प्रयास करें, जो निकलने लायक हो। बात समझ रहे हैं? जी जो शरीर के साथ संबंधित है वो तो जब तक आप शरीर में रहेंगे तब तक रहेगा, लेकिन वह ख्याल नहीं आएगा। जब आप ध्यान करने बैठेंगे उसका ख्याल नहीं आएगा, भले वो आपके शरीर में पीड़ा होगा, दर्द होगा, अभी तो और भी बहुत सी चीजें आपको अनुभव होंगी, लेकिन अभी धीरे धीरे जो व्यवधान आने वाली चीजें हैं उसको दूर करिए। अच्छा, स्कूल और टीचर का डिफिनेशन जानते हैं कि नहीं आप? स्कूल स्कूल और टीचर का जो डिफिनेशन है, व्याख्या, क्या इसकी जानकारी है आपको? मतलब स्कूल तो एक जैसे एक माहौल पैदा कर देता है। वहाँ तमाम बच्चे पढ़ते हैं, एक सारी चीजें जो है वहाँ पे मौजूद रहती है। और टीचर जो है उन चीजों को बताता है, मतलब इसके ये अर्थ है, इसके अनर्थ है, ये बातें हैं, तो वो ज्ञान देता है। हमारे समझ से तो यही 100 में 99% लोगों को स्कूल का और टीचर का डिफिनेशन ही नहीं मालूम रहता है। स्कूल में क्या अक्षर है? ढाई। अंग्रेजी के स्कूल में अच्छा, क्या अक्षर है? हमारे यहाँ स्कूल नहीं, हमारे यहाँ विद्यालय है। स्कूल 6 अक्षर है, SCHOOL। हाँ, ठीक है। अब इन 6 अक्षरों के अलग अलग डिफिनेशन हैं। यस से सुपर माइंडेड, माने असाधारण बौद्धिक क्षमता। सी से केयरफुल, यानी सावधान, यानी सावधानी। एच से हॉनेस्ट, यानी ईमानदारी। ईमानदार जो शब्द है उसका प्रयोग कराते हैं जिस बच्चे के ऊपर, उसको ईमानदारी सिखाते हैं। ईमानदारी कहाँ बरतनी चाहिए, कैसे बरतनी चाहिए, किस रूप में बरतनी चाहिए। वो से है आउटस्टैंडिंग, यानी विलक्षण, विलक्षणता। दूसरा वो है ओबीडियंट, यानी आज्ञाकारी। यल से लॉयल, यानी निष्ठावान। तो ये जो स्कूल है
स्कूल में जाने पर ये सब चीजें हमें मिलती हैं। यहाँ वो जैसे आप जो कहे हैं ना, वो बात सही कि वहाँ वो उपलब्ध है। हम घर में रह करके अपनी चीजों को नई जानकारी प्राप्त कर सकते, जो हम जानना चाहते हैं, लेकिन स्कूल में जाने पर हमें असाधारण बौद्धिक क्षमता के जो वहाँ मास्टर हैं वो मिलते हैं। इसलिए कि विद्यार्थी अगर नहीं समझ पा रहा है तो उदाहरण दे दे करके, उनके पास सैकड़ों उदाहरण रहते हैं जिससे कि वो समझा करके हमें बता सकते। इसीलिए वहाँ असाधारण बौद्धिक क्षमता बताए और सावधानी आपको देते हैं कि अगर काम करते समय सावधानी नहीं रखेंगे तो कुछ का कुछ हो जाएगा, माने अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जो फल आप प्राप्त करना चाह रहे हैं वो फल नहीं प्राप्त करता है ना। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1355 दिन हो गए। तारीख 23 जुलाई सन 2025, दिन बुधवार, प्रातः काल का समय। हमारे यहाँ विद्यालय शब्द का प्रयोग होता है भारतीय संस्कृति में। स्कूल शब्द तो अंग्रेजी का है, बात समझ रहे हैं। लेकिन जो डिफिनेशन है वो दोनों का डिफिनेशन एक ही है। विद धातु से विद्या शब्द बना है जिसका अर्थ होता है जानकारी। जानकारों का समूह विद्यालय है ना। हम किस चीज को जानना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जब हम उनके पास जाकर के समर्पित होते हैं तो वहाँ के जो वातावरण है, रहन सहन है, खान पान है, बोली भाषा है, हम सब कुछ सीखते हैं ना वहाँ पर। हम अपने घर पर हैं, हमें कुछ नहीं पता है, यहाँ तक अपने भोजन करने की शैली नहीं मालूम, ना उठने बैठने का तरीका मालूम, तौर तरीका मालूम है, ना बातचीत करने का तौर तरीका मालूम है, कुछ भी माने पता नहीं। जब हम विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ हर चीज सीखते हैं। यही चीजें स्कूल में भी है, हम कुछ सीखने के लिए गए हैं। यहाँ स्कूल का उदाहरण देने का मतलब हुआ कि हम कुछ सीखने आए हैं। क्या सीखने आए हैं? जैसे विद्यालय में बच्चा एक लक्ष्य लेकर के जाता कि मुझे ये चीज सीखना, कोई शिक्षा जो भी उसके अंदर में लक्ष्य हो, डॉक्टर बनना, वकील बनना, अफसर बनना, आईएएस बनना, जो कुछ भी बनना, जज बनना, तो उस लक्ष्य को लेकर के जब वो विद्यालय में जाता है, स्कूल में जाता है, तो उस तरह के सब्जेक्ट उसको पढ़ाए जाते हैं जो उसको आगे काम आए उसके अपने लक्ष्य पे, है कि नहीं। लक्ष्य पूर्ति में जो सहायक हो वो सारी चीजें सिखाया जाता है। और जब उसको लक्ष्य मिल जाता है तब क्या वो सीखता है, उसका प्रयोग करता है, प्रयोग करता है और अपने से नीचे जूनियर को वही चीज सिखाता है जो उसने सीखा है। आप भी रहे हैं, आप देखे होंगे कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं कमिश्नर साहब जूनियरों को सिखाते हैं। डीएम साहब जो डायरेक्ट आईएएस आते हैं तो उनको भी देखिए आप अपने पास रख करके सिखाते हैं धीरे धीरे। मैंने जजों को भी देखा, जज लोग भी जो जूनियर आते हैं उनको भी अपने पास बैठा करके सिखाते हैं कि किस फाइल में किस शब्द का। हाँ, अब टीचर क्या है, वो तो सीखने वाली चीज हो गई, जहाँ पे हमें एक वातावरण मिलता है अपनी चीजों को सीखने के लिए।
तो टीचर का जो डिफिनेशन दिया है, ई से टैलेंटेड यानी प्रतिभाशाली, जो उस विषय का पूर्ण विशेषज्ञ है अपने विषय का, तो वही तो टैलेंटेड माना जाएगा। ई से एजुकेटेड यानी वो अपने विषय को सीखा है, कहीं से सीखा है, सीखा है, शिक्षित हुआ ना। ए से एडोरेबल यानी मनमोहक। सही है, जब तक वो उसकी भाषा शैली जब तक वो मनमोहक नहीं होगा तब तक लोग उसकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे। कैसे होंगे? सही। एक देहाती भाषा है, खुर्राट टीचर से लोग भागते हैं। हाँ। ए से एडोरेबल यानी मनमोहक, सी से चार्मिंग यानी आकर्षक, उनके चेहरे में आकर्षण है, उनके बोली में आकर्षण है, उनके विषय के विशेषज्ञता में आकर्षण है, मतलब उनकी शैली जो है पूरी तरीके से हो कि मतलब वो दूसरे को आकर्षित कर सके। एच से हेल्पफुल मददगार हो, ई से एनकरेजिंग यानी प्रोत्साहित करने वाला। हाँ। और आर से रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार। ये टीचर का पूरा डिफिनेशन है और ये स्कूल का है। और स्टूडेंट का, स्टूडेंट तो अपने आप में कमजोर है ही है। वो स्कूल में क्यों आया और एक टीचर यानी शिक्षक का उसने सानिध्य क्यों लिया? इसलिए कि वह भी वही बनना चाहता जो हमारे टीचर हैं। तभी तो स्कूल में आप देखे होंगे अभी इस समय में स्कूल की कुछ व्यवस्थाएं बदल गई हैं जो विद्यार्थी के लिए ठीक नहीं है। जैसे पुराने समय में आप लोगों ने देखा होगा इंटर कॉलेजों में हाई स्कूल के बाद वहाँ थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल करने के लिए लैब भी हुआ होते थे ना। हमने किया है। वही तो कह रहा हूँ, आप लोगों ने उस चीज को किया होगा, हम भी किए हैं। लेकिन आज स्थिति ऐसी बदल गई है कि वह कागज में चलता है लेकिन प्रैक्टिकल वहाँ लैब है ही नहीं है, कुछ नहीं है। लैब अगर है तो ऑपरेटर्स नहीं है, मटेरियल नहीं है, तमाम चीजें। तो बच्चा क्या सीखेगा आप बताइए? तो थ्योरी मात्र से क्या वो उसकी विशेषज्ञता सीख पाएगा? आप बताइए। नहीं, सैद्धांतिक चीजें तो जान जाएगा लेकिन मतलब उसको कैसे करना है, प्रैक्टिकल क्या है, थ्योरी ना हुई। वो तो थ्योरी तो बता दिया गया, वो तो जानकारी हो गए माइंड में। हमारे गुरु जी ने बता दिया कि ये चीज होता है। अब होता है तो उसका तो अनुभव हमको लेना है ना खुद करके। तो कैसे? जब लैब में जाएंगे तभी तो। अभी तो लैब में जाएंगे तभी होगा। सही है, बात समझ रहे हैं? तो लैब, एक लैब स्कूल में जो हम बाहर की चीजों को सीखना चाहते हैं वो हमें मटेरियल जोड़ जोड़ करके कम बेस करके हमें सिखाते हैं। अब एक लैब मेरा शरीर है, हमारा शरीर ही हमारा लैब है। अब यहाँ जिसको हम, हमारा जो लक्ष्य है हमने आपको बताया ना, स्वरूप स्थिति, और आपका लक्ष्य आपने क्या बनाया है? भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति और स्वरूप स्थिति एक ही चीज है, वस्तु एक है लेकिन शब्द अलग अलग है। बात समझ रहे हैं? तो भगवत शब्द का हमने बताया ना, भगवान और भागवत शब्द का जो अर्थ हमने बताया दोनों का एक ही है। वो क्या है? वो प्रकृति, शरीर। तो हम, मैं और मेरा दो चीज है। मैं अपने आप को जानना चाहता हूं तो मेरा जो शब्द मेरे से अलग है उसको पहले जानेंगे तभी तो हम अपने को जान पाएंगे। जैसे आंख इसी शरीर का पार्ट है, इसका काम क्या है? खाली देखना, जो वस्तु जैसा है वो दिखा देता है। क्या मान लीजिए रुपया गिरा है, आंख ने देखा, क्या आंख उठाता है? वो खाली दिखा देगा। कान का काम क्या है? सिर्फ सुनना। जीभ का काम क्या है? स्वाद लेना। और दूसरा इसका है शब्द को सही तरीके से बोल करके समझा देना। जीभ से ही तो शब्द निकलते हैं, मरोड़ेंगे तभी तो निकलता है। नाक का काम क्या है? सुगंध दुर्गंध।
मतलब महक लेना। महक लेना। और तीसरा पांचवा जो महत्वपूर्ण है वो आपका लिंग, उसका कौन सा विषय है? स्पर्श विषय। इन्हीं ये किसके हैं? क्या यही मैं हूं या वो मेरे हैं? जैसे ये हाँ, चश्मा मेरा ये तो है मेरा, लेकिन हमने खरीदा है ना, तो किस कंपनी का है? तो इस कंपनी, इस पे देखिए यहाँ लिखा रहता है, या कभी कभी यहाँ नीचे भी जो स्टिकर लगा रहता है। तो ये जो आंख है ये किस कंपनी का है? हाँ, तो मेरा मतलब मेरा शब्द तो नहीं इस्तेमाल होगा, मेरे शरीर का ही है, मेरे शरीर का एक अंग है, तो ये किस कंपनी का है? ये कह रहा हूँ, ये भी तो मेरे ही शरीर का एक अंग है ना। नहीं, अब इसमें उसमें थोड़ा सा हमारे समझ से ठीक है, अंतर है, वो मैं भी मान लिया, लेकिन आखिर ये भी है ना मेरा। शरीर जब मेरा है तो शरीर के पार्ट्स भी तो मेरा ही होगा, मेरे ही है नहीं? तो आखिर ये किस कंपनी का है? भगवान नहीं जो भी है, पूरा शरीर किस कंपनी का हुआ? तो उसमें आएगा कि प्रकृति का है। अच्छा, प्रकृति, हाँ, मतलब वो तो प्रकृति का तो है। प्रकृति का, तब प्रकृति में एक तो है नहीं, 5 हैं। माटी, पानी, आग, हवा, आकाश, 5 है ना। तो ये किस कंपनी का है? आपसे तो पूछा नहीं मैं। अरे चलिए, ठीक है, गलती नहीं, वो ठीक है, जब गलती जहां करते हैं तो इनको मिलना चाहिए ना। हम अभी आपको समझा रहे हैं, ये भी तो कभी अनभिज्ञ थे। तो जो कमजोर विद्यार्थी है उसको जो है, जो सीनियर विद्यार्थी होता है उसका काम होता है समझाना, और अगर टीचर हो तो हम मौन रहना। यह जो है अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व कैसे है? मोटा मोटा चीज बताता हूँ। यही आंख, अब ये लाइट बुझा दिया जाए, यही पास की वस्तु देख नहीं पाएगा। अंधेरे में कोई चीज देखता है? जब तक कुछ अपना चीज नहीं पाएगा तब तक दूसरे को नहीं जान पाएगा। आंख जो है अग्नि तत्व है, अग्नि प्रकाश उसको बोलते हैं। प्रकाश में ही आंख सब कुछ देखता है यथावत, और जब प्रकाश रहता है अब यथावत देखता है तो भ्रम पैदा नहीं करता। तो जब भ्रम पैदा नहीं हुआ तो डर पैदा होगा, भय पैदा होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो वस्तु जैसा है वैसा आंख ने देख लिया। तो जो पीछे इस आंख का प्रयोग करने वाला है वो अपने आप में संतुष्ट। जिसे हम ब्रेन, मन जिसको हम कहते हैं, हमारी भाषा में, आप अंग्रेजी में कह रहे हैं ना। नहीं, मस्तिष्क तो जैसे, अच्छा, मतलब वह आप पार्ट ही कह रहे हैं, हमारे भाषा में मन कहते हैं। तो मन आंख जब देखेगा तो भय पैदा करेगा, तो चित्त जो है अनुसंधान करता है, तो भय क्यों पैदा हुआ? जो हमारे इसी शरीर के अंदर में 2 शरीर है, एक स्थूल शरीर जो दिख रहा है, एक सूक्ष्म शरीर जिसके द्वारा स्थूल शरीर चलता है नहीं। तो चित्त का काम क्या है? अनुसंधान करना। तो अनुसंधान कब करता है? जब कोई चीज भ्रम पैदा करता है तब। जैसे आंख ने देखा, मान लीजिए अब मैंने उसमें जो है डाउट क्रिएट हो जाता है कि मतलब ये क्या है, शंका पैदा हुआ ना। डाउट मतलब शंका हुआ, कुछ शंका पैदा हुआ, भ्रम पैदा हुआ। हाँ, अब उसको क्लियर करना, जब तक वो क्लियर नहीं कर लेगा वो चित्त का काम है। और जब क्लियर कर लेगा तो वही बुद्धि पैदा हो जाती है, वो निश्चय कर लेता है हाँ ये ऐसा है, और निश्चय होने के बाद ही जो अंदर आप संतुष्ट होते हैं। अगली कार्रवाई के लिए जो भी अहंकार माने क्रिया होता है, अगली क्रिया जो होगी संतुष्ट होने की होगी। जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक जो अंदर अगली कार्रवाई नहीं करेंगे। तो मन बना आंख से देखने पर, तो भय पैदा किया, चित्त उस पर अनुसंधान किया, क्लियर किया, उसको क्लियर करने के बाद बुद्धि बन गई, संतुष्ट हुई। आप कभी कभी, कई बार ऐसा आपके साथ घटना हुआ होगा, अगर न उस बात को समझ पाए तो प्रयोग करके देख लीजिएगा। रात के अंधेरे में चलिए, ठीक है, लाइट ना हो, सड़क पे ही चलिए, आप देखेंगे जो चीज दिखाई नहीं देगा तो मन में भय पैदा करता है।
रास्ता क्लियर है। हाँ झाली झूला में आप नहीं, जंगल में नहीं है, नहीं सादे सड़क पे ही चल रहे सड़क हैं। पे ही चलने लगता है कि जैसे कि कहीं कुछ गड्ढा ना हो, कहीं कोई ऐसी बात सांप ना हो, गुजर ना हो, कुछ कोई भी किसी भी मन प्रकार भय का भय रहता नहीं रहता है। व्याकुल होता है। हाँ, लेकिन जब लाइट जलती है, जब लाइट नहीं जल रही है तो हम चलते तो हैं लेकिन संभल के चलते हैं, रुक रुक के चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। लेकिन जब लाइट जलता है तो वही रास्ता हम जल्दी जल्दी चलते हैं, इसीलिए क्लियर दिख रहा है। तो ज्ञान का मतलब यहाँ प्रकाश हुआ। हम जिसे भगवत प्राप्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवत प्राप्ति क्या है वो दिखना चाहिए ना। जब तक भगवत प्राप्ति का जो लक्ष्य बना करके हम लोग चल रहे हैं वो पूरा स्पष्ट दिखाई न दे तब तक कैसे हम संतुष्ट हो गए। जैसे हम रास्ता कब तक चलते हैं, जब तक अपना घर दिखता नहीं, वहां तेजी के साथ चलते हैं कि घर जल्दी जल्दी हमें दिखाई दे। जैसे घर अपना दिखता है, वो जो मन के अंदर में तेजी पना रहता है वह जो है रुक जाता है। जब घर तुम्हारा दिखाई दे दिया, वो सामने दिख रहा है, तो धीरे धीरे जो तेजी होती है उसको कम करते हैं और अपने घर तक जाते जाते हम उसको स्टे कर लेते हैं। घर दिखाई दिया, हम संतुष्ट हो गए। लेकिन तृप्ति कब हुई? जब घर में चले गए, जो कुछ हमें प्रयोग करना था प्रयोग कर लिए, बिस्तर पर लेट गए, कोई मन में शंका नहीं, भय नहीं, चिंता नहीं, डर नहीं, और निश्चिंतता पूर्वक बिस्तर पर अपने आप सो गए। तभी तो तृप्ति आई। घर का मतलब क्या हुआ? तृप्ति मिलना, मतलब मुझे जो कुछ चाहिए और मेरे घर में ही मिलेगा। घर के बाहर जो कुछ मिलेगा, कोई भी कुछ देगा तो वह अपनी कमाई देगा और उसकी कुछ इच्छा होगी हमसे लेने की, तभी हमें कुछ खिलाएगा। लेकिन अपने घर में हमारी अपनी कमाई होगी। हाँ, इच्छा तो सामने वाले की रहती है, चाहे वो आर्थिक हो, किसी भी तरह की नहीं कुछ होगा, वो इतने आपसे उम्मीद करेगा, अपेक्षा करेगा कि हाँ आप हमको थोड़ा सा अप्रिशिएट करिए कि बाबा जी ने हमको जो है ये खिलाया। नहीं, मतलब उसके अंदर में रहता है आज मैं इनका सेवा किया हूँ, देर सवेर जो है कभी हमारे साथ हमारे काम आएंगे। ये मन में भावना रहती है कि देर सवेर जो है वो हमें काम आएंगे। हमारे पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे जो भी हैं, हमारे बिरादर के हैं, हमारे भाई पटीदार हैं, एक भावना रहती है। वो जो भावना है, उस भावना में ही हम लोगों को काम करना है कि हम अपने में आए, अपने में। बाहर की चीज जो हमारी शरीर है वो बाहर की प्रकृति है, वो मेरा सहयोग कर रही है आपको अपने घर में रह करके संतुष्ट रहने में। तो हम ही जो हम अपने घर से बाहर निकल गए हैं तो घर में वापस लौटना है। तो घर माने शरीर। अब जैसे अभी आपने एक शब्द बताया कि आज बाहर का कुछ भी ख्याल नहीं, 55 मिनट तक। कितना दिन हुआ आपको आते हुए? अभी 10 दिन हुआ। 10-12 दिन के अंदर में आप 1 घंटे तक लगातार देख रहे हैं श्वास को और बाहर का कुछ ख्याल नहीं होने पा रहा। हुआ ना? लेकिन अब देखिए, बाहर का जब वृत्ति बदल गई, शांत बदल गई, मतलब शांत हो गई, कुछ ख्याल नहीं हो रहा है, तो क्या उसमें कोई भय हो रहा है? कोई चिंता हो रहा है? कोई अन्य चीजें जो भावनाएं बदलती रहती हैं याद होने पे, क्या वो सब हो रहा है? नहीं। तो जो मैं हूं जैसा वैसे ही तो रहूंगा। मेरी स्थिति जैसी है होगी वो तो वैसी रहेगी ना। लेकिन अब जब बाहर की स्मृति खत्म हो गई, ख्याल खत्म हो गया, तो देखिए शरीर पे आएगा। शरीर पे है। आज मतलब 2-3 बार जो है, जैसे या कमर में दर्द है या पैर में महसूस होने लगा। और ये जो दर्द महसूस हुआ होगा, चाहे कमर में हो चाहे पैर में हो, जो दर्द महसूस हुआ होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि पूरे शरीर में दर्द व्याप्त है। हाँ, दर्द तो पूरे शरीर को लग रहा है। जैसे क्या कह रहा लगता है पूरा शरीर दर्द कर रहा है, यही लग रहा है जैसे पूरा शरीर दर्द। अभी जो है बाहरी ख्याल मिट करके, यानी शांत हो करके शरीर पे ख्याल आया, यहाँ दर्द हो रहा है। जब 2 घंटे का पूरा अभ्यास कर लेंगे आप, तो मैं आपको इसी शरीर पर
क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, कहाँ कहाँ हो रही हैं, किस किस तरह से हो रही हैं, तो दो रूपों में होंगी, एक वेदना यानी कष्ट, एक संवेदना यानी सुख। तो सुख इसी शरीर में जहां भी दिखाई दे रहा होगा वो दिखाई नहीं देगा, वो महसूस नहीं होगा, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। लेकिन जहाँ दर्द महसूस हो रहा होगा, जहाँ तनाव महसूस हो रहा होगा, जहाँ दबाव महसूस हो रहा होगा, वो सब चीजें जब आपको दिखाई देगा तो ऐसा मालूम होगा पूरे शरीर में दर्द व्याप्त है। दबाव भी अगर लग रहा है तो पूरे शरीर में दबाव महसूस होगा। लेकिन जब उसी को लगातार आप देखने लगेंगे, जो बाहर का स्मृति ख्याल मिट गया, तो हम आपको दिखाएंगे कि उसी दर्द को देखो लगातार। तो जो पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था, ये दर्द सिर्फ उतने तक दिखाई देगा जहां है, तो बाकी चीजें जो है यथावत ही तो रहेंगी। अभी तो पूरे शरीर में मालूम हो रहा है, इसलिए कि शरीर को ही मैं मान लिया हूं, ये शरीर ही मैं हूं, ऐसा मान करके हम हमारे शरीर में जो कुछ होता है वो पूरे शरीर में महसूस होता है। और जब शरीर मेरा है ये माना जाएगा, तो शरीर में किस जगह पे दर्द हो रहा है खाली उसी जगह पॉइंट पे आ जाएगा। और उसी को फिर और सूक्ष्मता से जब देखेंगे तो चींटी काटने जैसा महसूस होगा। जो दर्द है चींटी काटने जैसा लगेगा। जैसे कभी कभी आप वो अनुभव करें, जब बचपना में आप सुई कभी न लगवाए हो, और जब डॉक्टर के पास जाके सुई लगवाने वाली स्थिति आती हो, तो बच्चा देखिए कितना छटपटाता है, सुई नहीं लगवाना चाहता है, देख करके पहले उसको देख करके, इसलिए कि वो सुई हमको कोचा जाएगा, इतना मतलब छटपटाता है, रोता है, तमाम तरह से। लेकिन वही धीरे से जब सुई कोच देते हैं तो उसको महसूस होता है बस चींटी काटने जैसा, और उतने देर तक खाली भारीपन लगेगा जहां सुई उन्होंने कोचा है, जहां दवा अंदर गई है। और वही जब हल्का सा मसल देते हैं तो वो पूरे उस जगह पे फैल जाता है, तो दबाव भी नहीं मालूम होता है और दर्द भी नहीं मालूम होता है। ऐसे ही है, अभी पूरे शरीर में जो मालूम हो रहा है दर्द, यही चींटी काटने जैसा लगेगा। और जब आप सूक्ष्म में जाएंगे तो वो चींटी काटने जैसा भाव भी खत्म हो जाएगा, यानी शरीर से ऊपर उठ जाएंगे, शरीर हल्का हो जाएगा। शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द, पीड़ा, तनाव, दबाव, खिंचाव कुछ महसूस नहीं होगा। तब क्या होगा, मेरी अपनी स्थिति, मेरी अपनी खुद की स्थिति जैसी है वो वहां स्पष्ट दिखाई देने लगे। बस समझ रहे हैं? अभी तो हम अभ्यास करा, हम स्कूल और टीचर का डिफिनेशन क्यों बताए हैं, क्योंकि आप हैं स्टूडेंट, यानी कमजोर बालक, कमजोर विद्यार्थी, आप इस विषय में कुछ नहीं जानते। अब ये जो परिसर है, कैंपस जो हमारा है ध्यान साधना केंद्र, ये स्कूल है, आपके बौद्धिक क्षमता को मजबूत बनाने का क्षेत्र। यहाँ जब भी आप मिलेंगे हमसे तो आपके अपने जानने वाली चीजें मिलेगी, और मैं यहाँ टीचर के रूप में हूँ। आपकी बौद्धिक स्तर को मजबूत बनाना ये मेरा काम है। अब कैसे समझेंगे आप, सीधे सीधे समझ गए तब तो सीधे सीधे समझा दिए, नहीं समझे तो हमें एक नहीं सैकड़ों उदाहरण दे दे करके आपको समझाना पड़ेगा। और मान लीजिए समझ भी लिए, बात को तत्काल संतुष्टि मिल गई, लेकिन उसमें भी क्रॉस क्वेश्चन बहुत आएंगे अभी, बिल्कुल आएंगे, और इतने क्रॉस क्वेश्चन आएंगे कि आपके माइंड को जो वो भ्रमित करेगा। अभी तो हम सीधा सीधा जैसे ABCD सिखा रहे हैं बच्चे को ना, उत्साहित कर रहे हैं बैठने का, स्कूल में आने जाने का, कपड़ा पहनने का तौर तरीके सिखा रहे हैं। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता जाएगा, क्लास क्रॉस करता जाएगा, उसके अंदर जिज्ञासा बढ़ती जाएगी। हाँ, तो उसको जब आप देखिए सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें जनरल के दिमाग में डाली जाती है, ताकि वो आगे चल करके जिस भी विषय में विशेषज्ञता ले तो उसमें जो है नई नई चीजें निकाल करके उसमें ला के दे समाज को। किसी ने नया चीज निकाला तो हम लोगों को मिला, अब हम जब निकालेंगे तो नीचे वाले को मिलेगा। तो अब तभी तो हमारी विशेषज्ञता के आधार पे नाम चेंज होगा। अरे फलाने मास्टर तो हैं, लेकिन भाई सभी मास्टरों से अच्छे हैं, है नहीं। तो यहाँ इसीलिए उदाहरण दिया हूं कि असाधारण बौद्धिक क्षमता आपको अपने यहाँ लेना है, जो आपकी
जिज्ञासा है, क्योंकि ये जिज्ञासा जब आपकी पूरी हो जाएगी, जैसे बच्चा जब पढ़ लिख करके योग्य हो जाता है, अपने लक्ष्य को पूरा कर लेता, आईएएस बन गया, जो भी बनना उसके दिमाग में बन गया, तब बनने के बाद फिर उसका प्रयोग भी तो उसको करना होता है कि नहीं। लक्ष्य पूर्ति होने के बाद उसका प्रयोग कैसे करेगा? जिस लक्ष्य में गया है, लक्ष्य जो बनाया है, जो लक्ष्य बनाया है, तो उसके हिसाब से उसको जो अपना प्रयोग वही हुआ। जितनी जानकारी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसने किया है, उसका वो अब आप जो है एक जगह फिक्स रहे। आप कई चीजों को देखे होंगे। जो बच्चा विद्यार्थी आईएएस का टारगेट बनाया, वो किसी भी रैंक में आए, ठीक है, आईएएस का पोस्टिंग उसको ले ली, तो क्या डायरेक्ट जो है सरकार उसको फील्ड देती है? नहीं, कभी नहीं देती हो। क्यों नहीं देती? इसलिए कि वो पहले अनुभव करे जो काम करने के लिए लक्ष्य बनाया है, उसका जो प्रयोग है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल जी, समझ गए। जैसे मान लिया किसी डायरेक्ट आईएएस को शासन में रख दिया गया, तो शासन में उस क्षेत्र में क्या क्या परिस्थितियां आएंगी, क्या क्या समस्या आएंगी, कैसे हमको उसका निराकरण करना है, अपने सीनियर से वो जानकारी करें या ना करें, जैसे भी वो एक गवर्नमेंट में जो रखा जाता है साल भर 2 साल, वो प्रैक्टिकल ही है, वो जस्ट लाइक प्रैक्टिकल। फिर उसके बाद जब उनको फील्ड में उतारा जाता है, तो पहले अपने जूनियर्स, यहाँ तक कि वो अपने बाबू के पास जाकर के बैठ करके बात करते हैं, सीखना होता है ना, वो सीखते हैं, यार ये बताओ इस फाइल में तुमने क्यों ये लिखा। जबकि बट नेचुरल है कि सैद्धांतिक रूप से उनसे हमसे वो ज्यादा जानते हैं। वहां पे ट्रेनिंग जो उनको दी गई वो हमसे ज्यादा जानते हैं। एक शब्द का भी जो प्रयोग आपने किया, जैसे डायरेक्ट आईएएस का पोस्टिंग मिल गई, तो मतलब जो रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट निकल गया कि ये रिजल्ट में पास हो गए, आईएएस हो गए, ठीक। तो आईएएस होने के बाद क्या डायरेक्ट जनरल उनको पोस्टिंग दी जाती है? नहीं, तो वहां पर क्या किया जाता है, उनको अपॉइंटमेंट करने के बाद फिर उनको ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाता है। ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाता है कि आपके इस पोस्ट का दायित्व तो क्या है, क्या क्या काम इस पोस्ट पे रह के आपको करना है, पूरा सिखाते हैं ट्रेनिंग में। और ट्रेनिंग में जाने के बाद, वहाँ ट्रेनिंग पूरा होने के बाद, फिर जब उनको पोस्ट जिले पर पोस्ट किया जाता है, तो वो अभी जब वो जो सीनियर मोस्ट वहाँ पहले से हैं, उनके सानिध्य, इसीलिए कि उनको अभी अनुभव कुछ नहीं है, इसीलिए खाली वो ट्रेनिंग मौखिक रूप से लिए हैं। इसीलिए तो उनको कहा जाता है परिवीक्षा, प्रोवेशन। वो प्रोवेशन पीरियड जो उनका होता है, वो उनका प्रोवेशन पीरियड में वो अपने 4th क्लास से लेकर और क्लास 1 तक के साथ, अपने बीडीओ के साथ, अपने तहसीलदार के साथ, अपने नायब तहसीलदार के साथ, अपने अर्दली के साथ वो एक शिक्षा ही ग्रहण करते हैं। फील्ड में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, तो उनको उस गांव के बारे में जानकारी कुछ नहीं है, लेकिन उनका लेखपाल उससे ज्यादा जानता है। वो लेखपाल से पूछेंगे, क्योंकि लेखपाल वहाँ काफी दिनों से वहाँ फील्ड पे है, इसीलिए उसको जानकारी है। और ये पहली बार जा रहे हैं वहाँ, इसलिए इनको कुछ जानकारी नहीं है। उस क्षेत्र के बारे में लेखपाल से पूछे। हमने तो वो भी अनुभव किया है कि लेखपाल से तो उन्होंने उस क्षेत्र के बारे में पूछा, लेकिन ग्रामीण जनता के बारे में, वहां के लोगों के बारे में उनको अपने अर्दली से जानकारी मिलती है। बिल्कुल, क्योंकि वो किसान आदमी तो वो है, वो खेती के बारे में जानता है, गांव की रहन सहन को जानता है। साहब यहाँ मत जाइए, यहाँ पे सांप निकल सकता है, यहाँ पे नहीं साहब, ये तो फला आदमी इस तरीके से बोला है, अच्छा नहीं लगा। क्योंकि अब वो तो नहीं समझ पा रहे कि उसने क्या कहा, वो गांव का आदमी कैसे बोल दिया, ठेठ भाषा में उसने कुछ कह दिया, वो अर्दली बताता है नहीं साहब इसका ये मतलब। तो सही है, हर क्षेत्र को उनको समझना रहता है। लेखपाल से तो उन्होंने क्षेत्र के बारे में जान लिया, यहाँ पे क्या है, कैसे है, क्या खेती है, क्या खतौनी है, क्या खतरा है, कहाँ मंदिर है, कहाँ मस्जिद है, कहाँ पे क्या चीज है, ये लोकेलिटी के बारे में तो लेखपाल बता देगा। लेकिन उस पब्लिक के आचरण के बारे में वो अर्दली ज्यादा बताता है, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्र तो उन्हीं के बीच का है। वो ग्रामीण क्षेत्र से निकल के आया है ना। अब ये सब बातें क्लियर हुई ना।
ये तो क्लियर है, ये सब चीजें बाबा ये सब क्लियर है एकदम। बहुत बात को सुनिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जो आपकी स्थिति, आपका टारगेट है, उस टारगेट पे जब हम ले जाएंगे, बताएंगे कि ये आपका लक्ष्य है, लक्ष्य अभ्यास कराएंगे, इसको इसी तरह से अभ्यास करिए। अभ्यास करने के बाद पुनः क्या आप शरीर छोड़ देंगे या परिवार छोड़ देंगे या समाज छोड़ देंगे? नहीं ना। फिर उसके हिसाब से फिर आपको रहन सहन, खान पान, बोली भाषा फिर पुनः आपको जागरूक करना पड़ेगा कि हमारा वो जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य में कौन कौन सी चीजें हमें व्यवधान डालेंगी। आप अर्दली की बात कर रहे हैं, लेखपाल की बात कर रहे हैं, आईएएस तो सब कुछ जानता है, लेकिन उसको ये भी पता है कि ये व्यवधान डालेगा। हाँ, इस तरीके की भाषा हम नहीं समझ पाएंगे, भाई वो पूछना क्या चाह रहा हम नहीं जानते, व्यवधान डाला कि नहीं डाला। तो वो अपने मस्ती में थोड़ी ना वहां जाकर के लिख देंगे, वो पूरी डिटेल लेंगे। डिटेल लेने के बाद उसमें अच्छा बुरा, यहाँ तक कि जो नीचे का शब्द ऊपर भेजना है, ऊपर वाले को भी जानना होता है कि ऊपर वाला कौन सा शब्द यहाँ समझता है। नीचे वाले के शब्द को ऊपर भेज दिया जाएगा तो ऊपर वाला डांट हमको पिलाएगा कि तुम इसीलिए सुधार करके क्यों नहीं भेजे। इसीलिए जो है हम लोगों की भाषा में एक शब्द इस्तेमाल होता है हमेशा, जानकारी होना अलग बात, सब कुछ जानकार होना, लेकिन व्यवहारिक होना ये अलग। वही तो बात है, ज्ञान, जानकारी का मतलब यहाँ ज्ञान, ज्ञान तो है। हाँ। चींटी से लेकर के मनुष्य तक, हाँ। जितने चलते फिरते जीवन में उसको लाना, ये सामने वाला क्या चाहता है वही उस तरह से हम अपने को मेंटेन कर लें, वही तो व्यवहार हुआ। हम उसको अपने में न मिलाएं, हम पहले उसमें मिलें। जब वो अपने को हम जान जाता है कि ये हमारी तरह हो गए, तो अपने हम वो, यही तो सबसे बड़ा गुण है। अच्छे, चाहे वो स्टूडेंट हो, अच्छे गुणवान व्यक्तियों का यही कर्तव्य बनता है कि पहले हम उसमें मिलें। हमको जब हमारे गुरुजी हमको जब शिक्षा दे रहे थे साधु पीरियड में, ट्रेनिंग पीरियड में जब मैं था साधु के, तो उन्होंने कहा कि विद्वान कौन है। गुरुजी ने हमसे कहा कि विद्वान कौन है, हमको जो जानकारी था हमने बता दिया। विद्वान वही है जो अपने विषय का विशेषज्ञ हो, जो एक दूसरे को जब अपनी तरह बना ले। लेकिन गुरुजी ने कहा नहीं, विद्वान वह है जो सामने वाला जो कुछ समझता है उसकी भाषा में बोल के समझा दे, वो विद्वान। आपकी बात पकड़ेंगे क्यों नहीं, क्योंकि वही आप जीवन भर काम किए हैं उसी में। सामने वाले को अगर हम समझ गए और उसकी भाषा को, उसके अंदर की भावना को अगर हम समझ गए, तो वास्तव में हम अपने आप को विद्वान कह सकते हैं। तो दोनों एक हो गए ना, है तो नहीं, लेकिन दोनों एक हो गए। विद्वता का मतलब हुआ दोनों एक हो जाना। यही पे कबीर साहब कहते हैं, अपनी कहे मेरी सुन, सुनी मिली एक हो। आप अपनी बात कहिए, मैं अपनी बात को, जिसे हम लोगों में जो वार्तालाप हो रहा है, जो चीजें मैं कह रहा हूँ वो आप प्रयोग कर चुके हैं, पूर्ण रूप से उसको प्रयोग कर चुके हैं। तो इसलिए हमारे और आपके बीच में कहीं अंतर द्वंद्व नहीं होगा, क्योंकि समझ है, जो प्रयोग कर चुके हैं। बस क्या है, हम समझाने की दृष्टि से सिर्फ बोलेंगे, ज्ञान यानी वो व्यवहारिक रूप से आप प्रयोग कर चुके हैं। यहाँ हम खाली उसका संकेत करेंगे। ज्ञान का मतलब खाली जानकारी, संकेत करेंगे, अब वो पूरी बात आप समझ जाएंगे। तो समझदारी का मतलब होता है कि वो बात दोबारा याद नहीं आए, और हम जिस लक्ष्य पे जाना चाहते हैं उस लक्ष्य पे हम ध्यान केंद्रित करेंगे। व्यवधान जो भी चीजें आती रहेंगी वो उसको दूर करते रहेंगे। ठीक, अच्छा साहेब।